सादर सभी बंधुजनों को अभिवादन। आज 5 जून सन 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ ईश्वर ने हमें कहने के लिए प्रेरित किया है, जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पर्यावरण मानव जाति का सुरक्षा चक्र है, जिसमें सूर्य जो हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, पृथ्वी धैर्य का संचालन करती है और सारी चीजें पृथ्वी से ही उत्पन्न होती हैं, जो कि हमें अनुशासन का भी सबक सिखाती है। आज कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से कोविड-19 डिजीज विश्व को बहुत ही आक्रांत कर दिया है। क्या आपने सोचा है कि जिसको हम अपनी स्वच्छता के लिए पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान देते थे, आज उसी का एक आदेश के रूप में परिणित हो गया है। आप जानते हैं कि इस पर्यावरण में या इस एटमॉस्फेयर में जैसे हम रहते हैं, वैसे ही हमारी मन स्थिति चलती है। व्यक्ति सदा वैसा ही रहता, जैसा वातावरण यो देश। आज हम जो जल पीते हैं वो भी हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है, क्योंकि जल प्रदूषित हो रहा है। उसका मुख्य कारण सबसे ज़्यादा मानव ही है। जल संरक्षण, वायु का शुद्धिकरण और मृदा का शुद्धिकरण सभी हमें अपने पर्यावरण के कवच को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी मृदा, हमारा जल पॉलीथीन के उपयोग से बहुत ही दूषित हो गया है। इसलिए आइए संकल्प करते हैं कि 4R जैसे रिफ्यूज, सबसे पहले हम प्लास्टिक की चीज़ों को रिफ्यूज करें, फिर रिड्यूस करें और वही प्लास्टिक का यूज करें जो रिसाइकिल हो। अगेन हम जब अपने नेचर को सुरक्षित और सुसज्जित रखना चाहते हैं, तो पर्यावरण को बैलेंस करना अति अनिवार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल्हाड़ी का स्वभाव है किसी चीज़ को काटना, तो उसकी गति क्या होती है, जब उसको धार रखा जाता है तो उसको लाल करके हथौड़े से पीटा जाता है। सोचो, जब जंगल का में उत्पन्न चंदन का वृक्ष जब वो कटता है, तब भी उस कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। इसलिए चंदन का वृक्ष भी हमें शीतलता प्रदान करता है, और हम जब चंदन को देखते हैं तो हमें सुगंधित का एहसास होता है। काश इस संदर्भ में मैं आपके सामने एक सुंदर सा गीत भी प्रस्तुत करूंगा, जिसको गुनगुनाते रहने से हमारा परिवेश आह्लादित रहेगा।
नदियां जंगल और ये नजारे प्रकृति के उपहार हैं। इनकी कीमत को पहचानो, व्यर्थ नहीं ये इतना मानो। इनकी कीमत को पहचानो, व्यर्थ नहीं ये इतना मानो। जंगल पशु पक्षी की जान, नदियों से जल का अभियान। पेड़ों की हरियाली से ही सजता जन जीवन में प्राण। पेड़ों की हरियाली से ही सजता जन जीवन में प्राण। धरती अपनी माता है, हम सब इसकी हैं संतान। मिली विरासत हमको जो जनजीवन का हो कल्याण, जनजीवन का हो कल्याण। आज हम अपनी इस पृथ्वी को, अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए इस मॉडल को आपने देखा है और इसमें इस पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा जल है और वृक्षारोपण करके हम पर्यावरण को और सुसज्जित बना सकते हैं, जिससे कि हमारी सारी आवश्यकताएं सबसे पहले जीवन को बढ़ाने के लिए, जीवन को शाश्वत बनाने के लिए, और हम इसको साथ में आप इस कंटेनर को देख रहे हैं, यह भी गत्ते का बना हुआ है जो कि पर्यावरण का ही एक उदाहरण है। अगर इन दोनों को लेते हैं आप तो आराम से इस चीज़ों से हम बच्चों को भी बता सकते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट भी के रूप में काम करता है। इससे जब इसका क्षरण होगा तब ये खाद के रूप में भी हमारे जमीन को उपजाऊ बनाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।